नमस्कार। कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री का बड़ा बयान, धन कुबेरों के लिए काम कर रही है भाजपा। समाचार विस्तार से। कोंच नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर शिक्षकों को क्रमिक सत्याग्रह में शामिल होने की अपील करने निकले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ठाकुरई गुट के प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी ने बड़ा बयान देकर भाजपा को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया है। उन्होंने पुरानी पेंशन बहाल नहीं करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि कर्मचारी शिक्षकों के साथ लगातार सत्तारूढ़ पार्टी अन्याय कर रही है। सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं पूंजीपतियों और धन कुबेरों के हित के लिए काम कर रही है। इसको कर्मचारियों और शिक्षकों से कोई लेना देना नहीं है। प्रदेश के मुखिया जब सांसद थे तो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पुरानी पेंशन बहाली के लिए पत्र लिखते थे, लेकिन अब जबकि खुद सत्ता में है और निर्णय लेने की क्षमता में भी है, फिर भी पुरानी पेंशन बहाल नहीं कर रहे हैं। इनके खाने और दिखाने के दांत अलग अलग हैं। शिक्षक कर्मचारी भली भांति इनको समझ चुका है, जबकि कई राज्यों ने शिक्षक कर्मचारियों की मांगों को समझकर पुरानी पेंशन बहाल कर दी है। लेकिन भाजपा पुरानी पेंशन के सवाल पर हमेशा कहती है ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। लालमणि द्विवेदी ने क्या कहा, आप भी सुनिए। देखिए, पुरानी पेंशन को लेकर के पिछले 17-18 वर्षों से देश और प्रदेश भर के सभी शिक्षक संघ, कर्मचारी संघ आंदोलन कर रहे हैं। हर कोई मांग कर रहा है, पर इस सरकार के प्रतिनिधि, इस सरकार के मुख्यमंत्री, इस सरकार के केंद्रीय मंत्री बार बार उसको डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा कोई विचार नहीं चल रहा है, ऐसा कोई विचार नहीं चल रहा है। यही माननीय मुख्यमंत्री जी जब केवल सांसद थे तो अपने पैड पर लिख करके कांग्रेस गवर्नमेंट को लिखा करते थे कि पुरानी पेंशन बहाल करने पर विचार करिए, पर जब स्वयं मुख्यमंत्री हैं तो उस पर वो विचार नहीं करेंगे। इनके डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी जब ये सांसद थे, विधायक थे, जब इनके पास शिक्षक और कर्मचारी जाता था तो ये मुख्यमंत्री अखिलेश जी को, देश के केंद्र सरकार को ये पत्र लिखते थे कि शिक्षकों और कर्मचारियों की इस मांग पर विचार किया जाना चाहिए। और जब ये स्वयं सत्ता में हैं, स्वयं निर्णय ले सकते हैं, तब ये विचार नहीं करेंगे। दरअसल ये सरकार पूंजीपतियों के गिरफ्त में है। उनके चंदे से चुनाव लड़ते हैं ये, उसी से इनकी सरकार बनती है, इसलिए ये विचार नहीं कर रहे हैं। चूंकि पूंजीपतियों के हित में ये काम कर रहे हैं, इन्हें आम आदमी के काम से कोई मतलब नहीं है। आम शिक्षक, आम कर्मचारी, मजदूर, इन सब से कोई लेना देना नहीं है। इसका एक ही उद्देश्य, एक ही विकल्प है इसका कि पूरे देश भर के शिक्षक और कर्मचारी संगठन, जितने अधिक से अधिक संगठन एक प्लेटफॉर्म पर, एक फोरम बना के, एक फेडरेशन बनाकर एकत्रित हो सकते हैं और देशव्यापी आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। फिर सरकार को मजबूर होकर के पुरानी पेंशन हमारी लौटानी पड़ेगी। सर, तदर्थ शिक्षकों की समस्या विकराल है, इसके लिए आपके संघ का क्या रोड मैप है? देखिए, तदर्थ शिक्षक जब चयन बोर्ड काम नहीं करता था तब तदर्थ शिक्षक ही नियुक्त किए जाते थे। क्योंकि चयन बोर्ड ठीक ढंग से भर्तियां समय पर कर नहीं पा रहा था, तो ये व्यवस्था बनाई गई थी और मजबूरी भी थी इस विद्यालय चलाने वालों की कि वो तदर्थ नियुक्तियां करते थे। तदर्थ नियुक्ति करने के समय समय पर नियम कानून बने हुए थे। मेरा ये मानना है कि वर्तमान समय में तदर्थ अध्यापक 2 श्रेणी के हैं। एक लगभग वर्ष 2000 के पहले के और 2000 के बाद। 2000 के बाद के तदर्थ अध्यापकों के मामले में, जिनकी नियुक्ति 16E11 के संबंध में अंतर्गत हुई है, ऐसे मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था। कृष्णा न्यूज के लिए कोंच से पुरुषोत्तम दास रिछारिया की रिपोर्ट।